हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट की एज की। तो ये बहुत कॉमन सवाल है जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि किस उम्र पे हेयर ट्रांसप्लांट करना सही रहता है। यहाँ पे सवाल उठता है लोअर एज का भी और हायर एज का भी। तो यदि मैं अपनी बात करूँ तो जो मैंने ओल्डेस्ट पेशेंट को किया है वो है 65 ईयर्स 65 साल, और जो यंगेस्ट पेशेंट को मैंने किया है वो है 17 साल 17 ईयर्स। तो चलिए बात करते हैं पहले ओल्ड पेशेंट की। तो ये पेशेंट बहुत समय से मेरे पास आते थे कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है, मन बनाते थे, पर फिर थोड़े से समय के बाद गायब हो जाते थे। फिर थोड़ा 1-2 साल बाद दोबारा आ जाते थे कि अब कराना है। तो ऐसे तकरीबन 8-10 साल ये परेशान रहे और घूमते रहे। मन तो था ट्रांसप्लांट का, पर शायद कोई घर में टोक देते थे या उन्होंने नहीं कराया फॉर व्हाटएवर रीजंस। तो फाइनली 65वें बर्थडे के दिन वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। और जब उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया तो आप देखिए कितना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन उनकी ज़िंदगी में आया। इट इज़ लाइक लुकिंग ऑसम, बहुत अच्छे ग्रोथ आया है एंड एवरीथिंग, इट लुक्स सो नेचुरल। इसके बाद जो उनकी लाइफ में चेंजेस आए वो कमाल के थे। उन्होंने 65 साल की एज में टेनिस खेलना स्टार्ट किया और जाने क्या क्या। तो बहुत सारे बदलाव आपके ज़िंदगी में आते हैं जिनको शायद आप किसी ना किसी कारणवश रोके रखते हैं। अब दूसरे पेशेंट की बात करते हैं। ये लड़का 17 इयर्स, तो जब ये मेरे चैम्बर में आया और इसने अकेला आया और इसने बोला कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। मैंने पूछा बेटा आपकी एज कितनी है? तो 17 इयर्स। मैंने कहा आपके एज पे तो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, बहुत छोटी एज है। तो इसने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मुझे सोचने पे मजबूर कर गया। इसने मुझे बोला कि डॉक्टर नेक्स्ट ईयर मुझे कॉलेज जाना है, इस हेयर स्टाइल के साथ मैं कैसे कॉलेज जाऊँगा? और अगर मुझे अपनी लाइफ में कभी बाल चाहिए तो किस उम्र में चाहिए होंगे सबसे ज़्यादा? सवाल जायज़ था। और फिर मैंने इसके पेरेंट्स को बुलाया। हमारी डिटेल में बातचीत हुई इस बारे में, जिसमें हमने हर चीज़ डिस्कस करी एंड देन फाइनली वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। तो जब हम इतने कम एज पे ट्रांसप्लांट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर 17 साल के उम्र के बच्चे के अंदर ट्रांसप्लांट करना इंडिकेटेड होगा। तो जैसे इस केस की बात करूँ तो इनके साइड्स में बाल शुरू से ही नहीं थे। इनके हेयर यहाँ पर कम थे, प्रोग्रेसिव हेयर लॉस नहीं था। एक चैलेंज था कि डोनर हेयर बहुत थिन था, बहुत कम, बहुत हल्का। तो अब यदि हम यहाँ ट्रांसप्लांट करके कोई हेयर लाइन फिक्स कर देते हैं तो ये बाल तो परमानेंट हैं। पर अगर पेशेंट के अपने बाल कम होते हैं तो यहाँ पर बाल रहेंगे और पीछे खाली हो जाएगा। तो ट्रांसप्लांट जैसा कि हमेशा हर केस में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, और क्योंकि इसकी एज छोटी थी तो ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो हमने एफयूटी सर्जरी को चुना। बहुत थोड़े से पोर्शन में हमने ग्राफ्टिंग करी, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लाए, जैसा वो मैंने इनको समझाया अच्छे से उसके बारे में। और ट्रांसप्लांट हमने छुपे छुपे किया, लाइक किसी को पता नहीं चला। हमने बाल शेव ऑफ नहीं किया, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो वो बाल वहीं के वहीं वैसे ही हैं और थोड़े थोड़े पोर्शंस में डल गए। तो 6 महीने बाद जब ये पेशेंट मेरे से मिलने आए, मुझे अभी भी याद है, ये कॉलेज का पहला दिन था इसका, एंड ही वाज अ ट्रांसफॉर्म पर्सन ऑल टुगेदर। आप देख सकते हैं स्टाइल, आप देख सकते हैं लुक्स, सब कुछ बदल गया। तो ट्रांसप्लांट एक बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यदि आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ खो रहे हैं बालों की कमी की वजह से, यदि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी हर तरह से बेहतर होगी यदि आपके बाल होंगे, तो आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। यदि आप मेडिकली फिट हैं और हर चीज़ को अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप किसी भी एज पे ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं ट्रांसप्लांट के बारे में और बातें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और ट्विटर पर। तो बदलिए अपनी लाइफ को, बालों की कमी से अपनी ज़िंदगी को प्रभावित ना होने दें। धन्यवाद। लव योरसेल्फ।